जय श्री कृष्ण दोस्तों। अकबर और बीरबल की कहानियों के अपने इस सीरीज़ में आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है ना इधर का ना उधर का। बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल की बुद्धि बेमिसाल थी, लेकिन अकबर के साले को उससे बहुत जलन होती थी। उसने बादशाह से बीरबल की सेवाएं समाप्त करके उसे अपने स्थान पर नियुक्त करने के लिए कहा। उसने भरपूर आश्वासन दिया कि वह बीरबल से अधिक कुशल और योग्य साबित होगा। इससे पहले कि अकबर इस मामले पर कोई निर्णय ले पाता, यह खबर बीरबल तक पहुंच गई। बीरबल ने खुद इस्तीफा दे दिया और चले गए। बीरबल की जगह अकबर के साले को मंत्री बनाया गया। अकबर ने अपने नए मंत्री की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने उसे 300 सोने के सिक्के दिए और कहा, इन सोने के सिक्कों को इस तरह खर्च करो कि मुझे इस जीवन में 100 सोने के सिक्के मिले, दूसरी दुनिया में 100 सोने के सिक्के मिले और दूसरी 100 सोने के सिक्के न मिले, न यहाँ मिले और न वहाँ। अब मंत्री को पूरी स्थिति उलझन और निराश की भूल भुलैया लगने लगी। वह इस चिंता में रातों की नींद हराम करने लगा कि वह खुद को इस उलझन से कैसे बाहर निकालेगा। गोल गोल सोचते सोचते वह पागल हो रहा था। आखिरकार अपनी पत्नी की सलाह पर उसने बीरबल की मदद मांगी। बीरबल ने कहा, बस मुझे सोने के सिक्के दे दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। अकबर के साले के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने सारे सिक्के बीरबल को दे दिए। बीरबल सोने के सिक्कों की थैली हाथ में लिए शहर की गलियों में घूम रहा था। उसने देखा कि एक अमीर व्यापारी अपने बेटे की शादी का जश्न मना रहा था। बीरबल ने उसे 100 सोने के सिक्के दिए और विनम्रता से झुककर कहा, बादशाह अकबर आपको अपने बेटे की शादी की शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजते हैं। कृपया उनका द्वारा भेजा गया उपहार स्वीकार करें। व्यापारी ने सम्मानित महसूस किया कि राजा ने इतना कीमती उपहार लेकर एक विशेष दूत भेजा था। उसने बीरबल का सम्मान किया और उसे राजा के लिए बदले में बहुत सारे महंगे उपहार और सोने के सिक्कों की एक थैली दी। इसके बाद बीरबल शहर के उस इलाके में गया जहां गरीब लोग रहते थे। वहां उसने 100 सोने के सिक्कों के बदले में भोजन और कपड़े खरीदे और उन्हें सम्राट के नाम पर वितरित किया। जब वह शहर वापस आया तो उसने संगीत और नृत्य का एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। उसने इस पर 100 सोने के सिक्के खर्च किए। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में आया और घोषणा की कि उसने वह सब कर दिया है जो राजा ने उसे अपने साले से करने को कहा था। बादशाह यह जानने के लिए इंतजार कर रहे थे कि उसने यह कैसे किया। बीरबल ने सभी घटनाओं का क्रम दोहराया और फिर कहा, जो पैसा मैंने व्यापारी को उसके बेटे की शादी के लिए दिया था, वह तुम्हें इस धरती पर रहते हुए वापस मिल गया है। जो पैसा मैंने गरीबों को भोजन के लिए और कपड़ों पर खरीदने पर खर्च किया, वह तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलेगा। और जो पैसा मैंने संगीत समारोह पर खर्च किया, वह तुम्हें ना तो यहाँ मिलेगा और ना ही वहाँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।